नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। झारखंड की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे झारखंड 2020। रामगढ़ पुलिस ने बंगड़ा में रेलवे दोहरीकरण कर रही कंपनी के कैंप में फायरिंग और लूट मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गिद्दी और पतरातू थाने में कई मामले दर्ज हैं। इनके पास से 2 पिस्टल और 1 बाइक भी मिली है। घाटशिला के मुसाबनी में सुरदा माइंस में बकाया मजदूरी की मांग को लेकर मजदूरों ने पैदल मार्च निकाला। मजदूरों ने जल्द बकाया का भुगतान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। साहिबगंज के महादेवगंज में खनन टास्क फोर्स ने 6 अवैध क्रशर को सील कर दिया। ये सभी क्रशर बिना कागज के या अवैध तरीके से चल रहे थे। सभी संचालकों को 24 घंटे के भीतर कागज दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी गई। चतरा में राशन और हार्डवेयर की होलसेल दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया। गुमला में सिसे और भरनों के बाद घाघरा के ग्रामीण क्षेत्र में आए एक हाथी ने लोगों को परेशान कर रखा है। हाथी को भगाने के लिए लोग रात भर जागते हैं। हाथों में मशाल लेकर हाथी भगाने वाले दस्ते के साथ गश्ती भी किया जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ हजारीबाग में बोरिंग यूनियन ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया। यूनियन ने बोरिंग रेट बढ़ाने की मांग की। पलामू के दुबिया खाड़ में 11 फरवरी से 2 दिवसीय आदिवासी महाकुंभ मेला का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी को लेकर मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने डीसी से मुलाकात की। मेले में सीएम के आने की संभावना है। धनबाद के झरिया में बागजनी कुलियरी खान दुर्घटना के 20वीं बरसी मनाई गई। बीसीसीएल के डायरेक्टर समेत कई अधिकारियों ने खान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। खूंटी में पाइप लदी ट्रेलर और टैंकर में सीधी टक्कर हुई, जिसमें दोनों गाड़ियों के ड्राइवर घायल हो गए। घटना रांची टाटा रोड के बुंडू थाना क्षेत्र के दुर्वा मोड़ फ्लाईओवर के पास की है। हादसे के बाद सड़क पर बिखरे पाइप से कुछ देर तक आवागमन भी बाधित रहा। साहिबगंज पुलिस अब सिरदर्द बन चुके शटर कटर गिरोह के लिए लोकल डाटा शीट तैयार कर रही है। पुलिस अब राजमहल अनुमंडल के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की लिस्ट बना रही है और इन पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। गोड्डा में 2000 रुपए के जाली नोटों के साथ एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास की है। जाली नोट के साथ पकड़े गए आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पाकुड़ के महेशपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप नाबालिग किशोर पर ही लगा है। इसे लेकर पीड़ित के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि घर में अकेली पाकर आरोपी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पलामू में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। मोहम्मदगंज प्रखंड के बाजार में जिला परिषद की दुकानों के सामने बने फुटपाथी दुकानों को हटाया गया। इस दौरान दुकानदारों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक ना चली। लोहरदगा में सदर प्रखंड क्षेत्र के बबनडीहा गांव में महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए सिलाई सेंटर खोला गया था, जो अब पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया है। यह ट्रेनिंग सेंटर अब शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन गया है। पाकुड़ में कृषि विभाग किसानों को सरकार से संचालित योजनाओं की जानकारी एक कार्यशाला का आयोजन कर दे रही है। इसके तहत किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। दरअसल जानकारी के अभाव में किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। गुमला एसपी लगातार नक्सल प्रभावित इलाके के गांवों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में बसिया पहुंचे एसपी ने पीएलएफआई नक्सलियों के गांवों का दौरा कर उनके परिवार वालों को नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाने की अपील की और साथ ही ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। साहिबगंज पुलिस गांव-गांव घूमकर लोगों को मानव तस्करी को लेकर जागरूक कर रही है। ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर पुलिस महानगरों में काम का लालच देकर भेजने वाले गिरोह की करतूत लोगों को बता रही है। साथ ही बेटियों को किसी भी हालत में बाहर नहीं भेजने की अपील भी कर रही है। जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव हो हंगामे और शोर शराबे के बीच संपन्न हो गया। टाटा वर्कर्स यूनियन के इतिहास में पहली बार 2 दिनों तक चुनाव चला और उसके बाद परिणाम सामने आए हैं। यूनियन के 12वें अध्यक्ष के रूप में संजीव चौधरी उर्फ टुन्नू को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है।
ट्रैफिक नियमों के पालन और सड़क हादसे पर रोक लगाने के मकसद से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया और इसी के तहत देवघर में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। साहेबगंज में आदिम जनजाति के बीच कंबल का वितरण किया गया। जिला प्रशासन की ओर से डीसी कार्यालय कैंपस में शीतलहरी और कोहरे के प्रकोप को देखते हुए कंबल का वितरण किया गया।